संध्या का समय था जब हवाओं में एक अजीब सी चुप्पी तैर रही थी। हवेली के अंदर सब कुछ सामान्य दिखने की कोशिश में था, लेकिन हर दीवार, हर कोना, हर खामोशी उस दर्द को बयान कर रही थी जो सरू के दिल में तूफान बन चुका था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, मगर उनमें ठहर चुकी नमी यह बता रही थी कि वो रो चुकी है, बहुत ज्यादा। सरू ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा, जहां सूर्य की आखिरी किरणें अंधेरे में खो रही थीं। यही दृश्य उसकी जिंदगी की तरह था। उजाला धीरे धीरे खो रहा था और एक गहरा अंधेरा उसकी किस्मत को घेर रहा था। उसने अपने हाथ में वो मंगलसूत्र पकड़ा हुआ था जिसे पहनने की उम्मीद उसने सालों से की थी, मगर आज वो उम्मीद ही उसका सबसे बड़ा बोझ बन चुकी थी। वेद उब्बा, वही नाम जिसने उसकी जिंदगी को मायने दिए थे, वही इंसान जिसने उसे अपनी हंसी से, अपने शब्दों से, अपनी परवाह से यह महसूस कराया था कि प्यार सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि जीने की वजह है। लेकिन आज उसी वेद ने उसे कह दिया था, मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता सरू। उस एक वाक्य ने जैसे उसकी रूह को चीर दिया। वो ठिठक गई थी। उसके कानों में घंटियां बजने लगीं। कुछ पल तक वो कुछ समझ ही नहीं पाई। क्या ये वही वेद है जिसने उसे हर वक्त अपने पास रखा, हर दर्द में संभाला, और अब वही वेद उसे ठुकरा रहा है? वेद के कमरे में उस वक्त भी गहरी खामोशी थी। उसकी आंखों में भी बेचैनी थी, लेकिन वो उसे जाहिर नहीं कर पा रहा था। उसने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी टूट चुका था। उसके दिल में प्यार था, लेकिन हालात ऐसे थे कि वो उस प्यार को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। परिवार की इज्जत, समाज की सोच और अपने पिता के वचनों के बीच वो उलझ गया था। सरू को वह सब याद आने लगा, जब पहली बार वेद ने उसे किताबों के बीच देखा था, जब उसने उसके हाथ से गिरा हुआ पेन उठाया था, जब उसने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा था, तुम्हारी आंखों में सच्चाई है सरू। वो सब पल अब उसे एक अधूरी कहानी की तरह लग रहे थे। उस रात उसने तय कर लिया, अब और नहीं। अब वो इस रिश्ते का बोझ नहीं ढोएगी। उसने अपने कपड़े समेटे, अपनी पुरानी डायरी उठाई और आखिरी बार कमरे में चारों ओर देखा। हर चीज उससे कुछ कह रही थी। मेज पर रखा वो फोटो फ्रेम जिसमें वेद और सरू साथ में मुस्कुरा रहे थे, उसने धीरे से उठाया और कांपते हाथों से अपने बैग में रख लिया। नीचे हॉल में घर के लोग बैठे थे। सभी के चेहरे पर तनाव था। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि सरू सच में घर छोड़ देगी, पर वो आई, सादे कपड़ों में, चेहरा शांत लेकिन आंखों में तूफान। मां, उसने धीमे स्वर में कहा, मैं अब यहां नहीं रह सकती। जब कोई रिश्ता अपने मायने खो दे तो उससे चिपकना बेकार है। घर की बड़ी बहू कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सरू ने उसकी ओर देखकर सिर झुका लिया। मैंने बहुत कोशिश की मां, पर जब वेद ही मुझे स्वीकार नहीं कर पा रहे तो मैं खुद को कैसे बांध लूं? वेद ऊपर बालकनी से यह सब देख रहा था। उसका दिल चाहता था नीचे भागकर सरू को रोक ले, मगर उसके होंठों ने जैसे कसम खा ली थी। वो खामोश रहा। सरू ने अपना बैग उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ गई। दरवाजे की चौखट पार करते ही जैसे उसकी दुनिया पीछे छूट गई। बारिश की हल्की फुहारें शुरू हो चुकी थीं। वो बिना छतरी लिए चल पड़ी, जैसे हर बूंद उसके दर्द को धो रही हो। हर कदम के साथ उसकी सांस भारी होती जा रही थी। उसे नहीं पता था कि अब वो कहां जाएगी, लेकिन इतना तय था कि अब वो अपनी पहचान किसी और के नाम से नहीं बल्कि अपने दम पर बनाएगी। उसे याद आया, वेद ने कभी कहा था, तुम मेरी मजबूती हो, और आज वही वेद उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया था। रात गहराती गई। हवेली के अंदर अब सन्नाटा था और बाहर सड़क पर सिर्फ सरू का साया। दूसरे दिन हवेली में तूफान मच गया। सरू के जाने की खबर ने सबको हिला दिया था। दादी जी ने नाराजगी जताई, लड़की होकर ऐसे घर छोड़ देना, ये क्या तरीका है? लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि सरू के पास अब रहने की कोई वजह ही नहीं बची थी। वेद का मन बेचैन था। रात भर उसने नींद नहीं ली। उसके दिमाग में वही लम्हे घूम रहे थे, सरू का जाना, उसकी आंखों की खामोशी और वो दर्द जो उसने महसूस किया था। वो खुद से सवाल कर रहा था,
क्या मैंने सही किया? मगर उसके अंदर की आवाज बार बार कह रही थी, नहीं, तूने गलती की। उधर सरू शहर के दूसरे छोर पर एक छोटे से किराए के कमरे में पहुंची थी। वहां कोई नहीं था, न कोई अपना न कोई दुश्मन। उसने पहली बार अपने लिए खाना बनाया, पहली बार खुद को आईने में देखा बिना किसी उम्मीद के। उसने आईने में खुद से कहा, अब तू किसी की परछाई नहीं रहेगी सरू, अब तू खुद अपनी कहानी लिखेगी। धीरे धीरे उसने एक छोटा काम शुरू किया, एक एनजीओ में टीचर की तरह। वहां वो अनाथ बच्चों को पढ़ाती थी। हर बच्चे में उसे अपना अतीत दिखता था और हर मुस्कान में उसे नया हौसला मिलता था। दिन बीतते गए, पर उसके दिल में वेद की यादें धुंध की तरह मौजूद रहीं। एक दिन जब वो स्कूल से वापस आ रही थी, तो सड़क किनारे एक कार रुकी। वो चौंकी। वो वेद था। कुछ पल दोनों ने एक दूसरे को देखा। हवा में वही पुरानी खामोशी लौट आई। वेद ने धीरे से कहा, तुम ठीक हो? सरू ने मुस्कुराकर कहा, अब हां। वेद की आंखें नम थीं। मैंने जो किया वो हालात की वजह से था, पर हर रात खुद को कोसता रहा हूं। सरू ने शांत स्वर में कहा, वेद, अगर कोई रिश्ता टूटने के बाद भी हमें अंदर से जोड़ दे, तो वो प्यार नहीं, किस्मत होती है। शायद हमारी किस्मत यही थी। वेद ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम वापस चलो। सरू ने सिर हिलाया। अब मैं वहीं लौटूंगी जहां मेरी पहचान मिट गई थी? नहीं वेद, अब मैं वही सरू नहीं हूं। अब मैं किसी की पत्नी नहीं, मैं खुद की कहानी हूं। वेद ने सिर झुका लिया। वो जानता था कि अब